हाय एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑन द वेल इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे 30 अगस्त, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज लॉन्चिंग सेव द व्हेल शार्क कैंपेन इन कर्नाटका, केरला एंड लक्षद्वीप। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप में व्हेल शार्क बचाव अभियान शुरू कर रहा है। 30 अगस्त को हर साल यह दिवस मनाया जाता है ताकि व्हेल शार्क की इम्पोर्टेंस और उनके कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाया जा सके। यह दिवस 2008 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? इंटरनेशनल व्हेल शार्क कॉन्फ्रेंस इन इस्ला हॉल बॉक्स से। नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज़ गिफ्टेड हिज हिस्टोरिक टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग जैवलिन टू द ओलंपिक म्यूजियम इन लॉसन। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने ऐतिहासिक टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया। इस म्यूजियम को मैनेज किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेरिटेज के टीम द्वारा। इस म्यूजियम में 120 ईयर्स के कलेक्शन रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गौतम अडानी। गौतम अडानी becomes world's third richest person according to Bloomberg Billionaire Index with a net worth of $137.4 billion। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी 137.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये थर्ड नंबर पे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन रहे हैं? फर्स्ट नंबर पे हैं टेस्ला CEO एलॉन मस्क एंड सेकंड नंबर पे है अमेज़न के फाउंडर एंड CEO जेफ बेजोस। टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ये हैं $251 बिलियन के साथ फर्स्ट नंबर पे एंड जेफ बेजोस $153 बिलियन के साथ हैं सेकंड नंबर पे एंड थर्ड नंबर पे हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स डॉक्टर एस जयशंकर will be traveling to UAE, United Arab Emirates, to take part in the 14th India-UAE Joint Commission meet। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर 14वीं भारत UAE संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रिटिश रॉयल नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स हैज़ ब्रोकन डाउन ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड शॉर्टली आफ्टर embarking फॉर एक्सरसाइजेज इन द US। ब्रिटेन का रॉयल नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स अमेरिका में अभ्यास के लिए रवाना होने के कुछ ही समय बाद इंग्लैंड के दक्षिणी तट से टूट गया। नेक्स्ट पॉइंट है सेबी levied fines on Aadhaar Venture India Limited
AVIL and its director for violating insider trading rules and listing conditions. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों और सूचीबद्धता शर्तों का उल्लंघन करने के लिए आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड AVIL और उसके निदेशकों पर जुर्माना लगाया। टोटल जो फाइन लगा है AVIL पे वो लगा है ₹25 लाख का। सेबी क्या है? सेबी है रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट के लिए इंडिया में। सेबी ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी इसे इस्टेब्लिश किया गया था और इसे स्टैच्यूटरी पावर मिला था सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट 1992 के द्वारा 30 जनवरी 1992 को। देन नेक्स्ट पॉइंट है एवरी ईयर द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 30। The day is celebrated to encourage the rise and development of small scale businesses for the economic development of the country. हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन देश के आर्थिक विकास के लिए छोटे पैमाने पर व्यवसायों के उदय और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 30 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें वर्ल्ड MSME डे कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Indian Institute of Technology Madras IIT Madras researchers along with Inspire Institute of Sports IIS in Karnataka are developing a cost-effective boxing analytics platform that is Smart Boxer to increase India's boxing medal tally in 2024 Olympic। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ता कर्नाटक के बेलोर में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ मिलकर 2024 ओलंपिक में भारत की मुक्केबाजी पदक तालिका बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी मुक्केबाजी विश्लेषण मंच विकसित कर रहे हैं। स्मार्ट बॉक्स क्या करेगा? ये वेरिएबल सेंसर्स और वीडियो कैमरास यूज़ करेगा। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन on Thursday said that it has signed an agreement with ICICI Bank for the development of financial accounting software and mobile application। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने वित्तीय लेखा सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ICICI बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ICICI बैंक ये इस्टेब्लिश हुआ था 5 जनवरी 1955 को और इसके CEO हैं संदीप बख्शी और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा।
नेक्स्ट टॉपिक है UGC University Grant Commission is going to launch an online portal e-Samadhan next week for readdressal of grievances. All student related issue will be addressed within 10 working days through this initiative. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिकायतों के निवारण के लिए अगले सप्ताह एक ऑनलाइन पोर्टल ई समाधान शुरू करने जा रहा है। इस पहल के माध्यम से 10 दिन कार्य दिवसों के भीतर छात्रों से संबंधित सभी मुद्दों को संशोधित किया जाएगा। यूजीसी के चेयरमैन कौन हैं? यूजीसी के चेयरमैन हैं प्रोफेसर ममिदाला जगदेश कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट entered into a memorandum of understanding with the US based Parley for the Oceans on plastic waste management in Andhra Pradesh. राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हैं? आंध्र प्रदेश के सीएम हैं YS जगन मोहन रेड्डी। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है। हम लोग जानते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में। NCRB National Crime Records Bureau is responsible for collecting and analyzing crime data as defined by the IPC, Indian Penal Code, and special and local laws SLL. It is a part of Ministry of Home Affairs. Its mission is to empower Indian police with the IT and criminal intelligence. और इसे फाउंड किया गया है 11 मार्च 1986 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।